इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। आज़ाद होकर जीने वाला वास्तविक मनुष्य होता है। वासना, गुस्सा और लालच, ये सब तीनों नरकों के दरवाजे हैं। इंसानियत के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हो। शांत इंसान वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। कोई भी काम, अच्छा या बुरा, सिर्फ उस काम को करने के पीछे इरादे से निश्चित होता है। सच्चाई और अच्छाई को कभी भी हराया जा सकता है, पर ना कभी छुपाया जा सकता है। कुछ पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। हमें सिर्फ कर्म के अधिकार है। फल करने के बारे में ना सोचें। हम सब यहाँ खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। माफ़ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है। ज़िंदगी तब बदलती है जब आप सोचने का तरीका बदल देते हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी ज़रूर होता है। खुश रहना या दुखी रहना ये सिर्फ आपकी मानसिक अवस्था है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है और सबसे अच्छा मित्र भी हमारा मन ही है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता हासिल करनी हो। एक बार पुराने टाइम में गांव में गरीब औरत रहती थी और जब उसको एक बच्चा हुआ तब बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन एक बार किसी एक्सीडेंट की वजह से उस बच्चे के हाथ की उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई और वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा होना था। और हमेशा वो औरत भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चाहता था। उसने उस गरीब बच्चे के भी अपहरण कर लिया था। लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपनी गुरु द्वारा बताई शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे ना, उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन इस बच्चे की माँ को यह ज्ञात हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर सेकंड के लिए बिना कर्म किए रह सके। अगर हम सोते भी हैं ना तो लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर में हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने लगते हैं। हम कर्म के बिना कभी नहीं बच सकते और भगवान से यह भी बोलते हैं कि हम किसी भी कर्म में बंधकर नहीं रहना चाहिए और ना ही कर्म में बंद करके रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं यह मान करके करें, करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूँ उस काम को करने के लिए। मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो कभी भी हमें कोई दुख नहीं मिलेगा और कभी भी हमें पश्चाताप नहीं होगा और हमें कभी भी घमंड नहीं रहेगा। आज़ाद होकर जीने वाला वास्तविक मनुष्य होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है परंतु कुसंगति में मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी।